जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो आज दिन है शनिवार और शनि प्रदोष व्रत है आज। तो शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है और ये पौष माह 2025 का ये पहला शनि प्रदोष व्रत है जो कि आज ये 11 जनवरी को पड़ रहा है। और प्रदोष व्रत में भगवान शिव और शनिवार का दिन है तो शनि देव को समर्पित है। और शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और शनि देव की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो शनि प्रदोष व्रत के दिन कथा का भी श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। गंगाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि और कथा को सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके आप मुझे सुनाएं। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं तुम्हें कहता हूँ सो ध्यान पूर्वक से सुनो। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का आप उपाय बतलाएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि एक राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। यह बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम था शुचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आ गया। प्रसन्न होकर माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का यह वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखिया, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा को देख कर आओ। मैं यहीं पर बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। ये सुनकर सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार को देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो, वन में कैसे पधारे हैं, किस राजा के पुत्र हैं और क्या नाम है। राजकुमार बोला, मैं विद्रव नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। लड़की बोली, मैं गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब तीसरा दिन आया। वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आश्वासन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राजविहीन निर्धन है, अतः वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो।
मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लेकर आया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके भी राज्य का सुख भोगने लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी शनि प्रदोष व्रत की कथा। सो कैसी लगी आप सभी को? अगर कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।